नमस्कार, मैं हूं प्रभा। सभी राजनीतिक दल स्वच्छ सरकार देने का वादा करते हैं, भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका असली चरित्र और चेहरा उजागर होता है। वे सभी सत्ता हथियाने में रुचि रखते हैं और अपराधियों और भ्रष्टों को टिकट देने से गुरेज नहीं करते। यूपी चुनाव के पहले चरण में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए जाने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है। उनके आंकड़े आज की राजनीति पर कुछ दिलचस्प लेकिन दुखद चित्रण करते हैं। चरण 1 में 156 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उनमें से 38 निरक्षर हैं, जबकि 280 करोड़पति आगामी यूपी चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी 2022 को 11 जिलों में फैले 58 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 156 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 121 गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में 623 में से 615 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जो 10 फरवरी को 11 जिलों में फैले 58 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किए गए 615 उम्मीदवारों में से 156 यानी 25% उम्मीदवारों ने आपराधिक घोषित किया है, जबकि 121 ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा कम से कम 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय लोकदल के मोहम्मद यूनिस, जो बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर आईपीएस की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज है। आईपीएस की धारा 302 के तहत कुल 6 उम्मीदवारों ने हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 30 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 50% से अधिक निर्वाचन क्षेत्र 58 में से 31 रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ 3 या अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। राजनीतिक दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लगभग 75% उम्मीदवार आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और भाजपा के 57 उम्मीदवारों में से 29 यानी 51% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों में से सिर्फ 12% महिलाएं हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 7 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं और 38 उम्मीदवारों ने खुद को सिर्फ साक्षर घोषित किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्लेषण किए गए 615 उम्मीदवारों में से 280 यानी 46% करोड़पति हैं। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के कम से कम 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन आंकड़ों से चुनावों में धन बल की भूमिका स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल धनी और आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को ही टिकट देते हैं। प्रमुख दलों के अधिकतर उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के 29 में से 28, भाजपा के 57 में से 55 और समाजवादी पार्टी के 28 में से 23, कांग्रेस के 58 में से 32 प्रत्याशी शामिल हैं। आपके 52 उम्मीदवारों में से 22 करोड़पति हैं। ये स्पष्ट है कि यूपी विधानसभा की संरचना क्या होने जा रही है, चाहे चुनाव में कोई भी पार्टी जीते। उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वाले, धन बल पर टिकट हासिल करने वाले ही सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, फिर चाहे वह अनपढ़ी क्यों न हो और उनमें कोई योग्यता हो न हो।